रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व नबियना व मौलाना बिल क़ासिम तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना वक़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम बरदरान मिल्लत और मौला कायनात के चाहने वालों, आज मौसम की खराबी है तो बहरहाल इसका एहसास तो हमें नहीं होना चाहिए। हम लोगों का जो मकसद है, हम उस मकसद के लिए आए हैं और उस मकसद के तहत आए। खुदावंद आलम आपकी तमाम मेहनतों को कबूल फरमाए और आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए और आपके आंसू जनाब फातिमा ज़हरा की चादर में जगह अता फरमाए। हज़रात, हर तरह का इम्तिहान अल्लाह ने कायनात में भेजा है। खुदावंद आलम डायरेक्ट न तो किसी की मुश्किल को आसान करता है और डायरेक्ट अल्लाह न किसी को रिज़्क़ अता करता है। अगर मुश्किलात को डायरेक्ट खुदावंद आलम दूर करता तो आदम से लेकर मोहम्मद नबी तक और फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा से लेकर इमाम मेहदी तक सबकी डायरेक्ट मुश्किलें आसान कर देता। लेकिन अल्लाह ने मुश्किलों को आसान करने के लिए इम्तिहान रखे हैं। जो जिस लेवल का इम्तिहान पास करेगा उसी को वही तो सर्टिफिकेट मिलेगा। अल्लाह ने दुनिया के स्कूल, दुनिया के कॉलेज, दुनिया की यूनिवर्सिटीज, ये सारी आखिरत का नमूना बनाया है। आप भाई पहली का इम्तिहान पास करें तो आपको 10वीं की सर्टिफिकेट कहां से मिल जाएगी? आप 10वीं का इम्तिहान पास करके बीए की मांगने लगे तो आपको कौन सा कॉलेज दे देगा? हाँ, डुप्लीकेट बनाने वाला हो तो फिर तो दे देगा। यही मसला इमामत का भी है। अगर असली इमाम है तो उसके लिए भी इम्तिहान है, उसके लिए भी मुश्किलें हैं, उसके लिए भी डिग्रियां हैं। और अगर कोई डुप्लीकेट इमाम बन जाए तो उसके लिए तो ना कोई इम्तिहान है ना सर्टिफिकेट है। वो खुद अपने घर में सर्टिफिकेट खोल लेगा कि भाई चलो हमने ये बना लिया, कंप्यूटर खरीद लिया, लैपटॉप ले लिया, एक इसके साथ प्रिंटर जोड़ लिया, अपनी डिग्रियां खुद बना ले। तो वो अलग मसला है। खुदावंद आलम ने इब्राहिम से 3 इम्तिहान लिए। मैं आज बताने लगा हूं इम्तिहान कौन कौन से थे। और उसके बाद तब खुदा ने उनको कामयाबी का सर्टिफिकेट दिया। इरशाद हो रहा है, वो इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु, जब इब्राहिम के रब ने इब्राहिम को इब्तला में मुब्तला किया, मुसीबत में मुब्तला किया। किससे? मुसीबत में इब्राहिम को डाला। बेकलिमातिन, अपने कुछ कलमात से, फ़अतम्महुन्ना, और इब्राहिम ने उसमें कामयाबी हासिल कर ली। तब खुदा ने कहा, क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहिम हमने आपको लोगों का इमाम बनाया। अज़ीज़ान मोहतरम, 3 इम्तिहान कौन से थे? ये जो इब्राहिम से लिए गए,
रखें। पहला इम्तिहान ये था कि हजरत इब्राहिम के पास 300 बकरियां थी, 300 बकरियां। हजरत इब्राहिम बकरी चलाते थे और उसी सुन्नत इब्राहिम पर हमारे नबी अमल करते थे। हमारे नबी के यहां भी बकरियां थी। हजरत इब्राहिम एक मर्तबा जंगल में लेकर गए कि भाई अपना पेट भरेगी, जानवर है चारा खाएंगी। लबदक जंगल, कोई इंसान की शक्ल वहां नहीं, वीराना। आगे बढ़ते गए, बकरियां आगे गई, इब्राहिम पीछे पीछे। तो कहीं से इब्राहिम के कानों में अल्लाह की तस्बीह की आवाज आई, सुब्बुहुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इब्राहिम को ये जिक्र इतना अच्छा लगा कि इब्राहिम ने कान उस तस्बीह पर लगाए। अब एक जुमला कहूं, इसी तस्वीर को अल्लामा इकबाल अपने कैमरे में खींच रहे थे रूहानी एतबार से। वरना कहां अल्लामा इकबाल, कहां इब्राहिम। कभी कोई मजलिस के बाद कहे थे मौलाना ये क्या पढ़ दिया, इसकी दलील दो। किताब में तो नहीं हो गए, ये तसव्वुराती है रूहानी एतबार से। और अल्लामा इकबाल ने बेहतरीन शेर कह दिया इस मंजर को देखते हुए। वो शेर आज नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा जब लाइट होगी और अच्छा लुत्फ आएगा। एक सलाम पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इसीलिए बेचारी हमारी जमात को एक छोटा जनरेटर ले लेना चाहिए ताकि वक्त जरूरत काम आए। उनका यार पैसे नहीं है तो पैसे हो जाएंगे, आप जिक्र हुसैन को आगे बढ़ाने की नीयत तो करें। एक छोटा होंडा ही ले लें, वो तो होंडा है, छोटा ही है, छोटे पैसों में आता है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, जो मस्जिद को चलाए। इंशाअल्लाह खुदा जमात को फरोग देगा, इंशाअल्लाह जमात की माली हालत अच्छे करेगा। इसलिए कि हुसैन ने वायदा किया है तुम मुझ पे लुटाओ मैं तुम्हारा घर भरूंगा। भाई फ्री में तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आप फ्री में चाहें कि हमें जन्नत मिल जाए, सुबह की उठकर नमाज भी ना पढ़ना पड़े। आप फ्री में चाहे हम जन्नत के मालिक हो जाए, अहले बैत के जिक्र में भी ना आए, तो कहां से मिल जाएगी? वसीलाए नजात कोई नहीं है अली के अलावा, ये याद रखिएगा। आज बाखुदा में वो फजाइल सोच के आया था कि जो आपको जिब्रील के साथ मिला देते। एक सलात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हमारा मकसद किसी को उलझाना नहीं होता, हमारी मजलिसों का मकसद होता है उलझे हुए इंसान को सुलझाना। हमारे किसी भी इमाम की हिस्ट्री उठा के देखिए, हिस्ट्री ऑफ अली देखिए, अली ने जितनी जंगें लड़ी वो सब उलझे हुओं को सुलझाने के लिए लड़ी। वो कुफ्र के जाल में उलझे हुए थे, अली जंग करके बता रहे थे अली की बात मानो जाल कट जाएगा, तुम आजाद हो जाओगे, मुसलमान कहलाओगे, इधर आ जाओ। पहली जंग अली ने लड़ी 24 साल की उम्र में, जिसको जंगे बदर कहा जाता है। उस वक्त में अली की उम्र 24 साल है। दूसरी जंग अली ने लड़ी 25वें साल में, जिसको जंग ओहद कहा जाता है। तीसरी जंग लड़ी अली ने 26वें साल में, जिसको जंग खंदक कहा जाता है। चौथी जंग लड़ी अली ने 28वें साल में, जिसे जंग खैबर कहा जाता है। सब नौजवानी की जंग है। ये तो मैं इशारा कर रहा हूं, वरना बात तो इब्राहिम की होगी। एक सलाम पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये तो इशारा किया है। अल्लाह ने इब्राहिम के 3 इम्तिहान लिए, 3 इम्तिहान। इब्राहिम क्या है जब इम्तिहान लिया जा रहा है? नबी भी है, रसूल भी है, उलुल अज़्म भी है, और हमारे नबी के बाप और दादा में भी शुमार हो रहे हैं, वहीं से नस्ल चली है। आते आते इब्राहिम इस्माइल से ज़बीहुल्लाह, सारी बात है, सारी डिग्रियां हैं। उसके बाद खुदा कह रहा है इम्तिहान दो। अरे भाई जब सारे ओहदे मिल गए तो इम्तिहान कैसा है ना भाई? इम्तिहान कब होता है? जब डिग्रियां ना हो। और इब्राहिम तो पहले से डिग्रीधारी है।
जाएगा। एक सलात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। पीएचडी कर लूं, फिर एग्जाम दूंगा, आगे जाऊंगा एमबीबीएस हो जाऊं, एमडी हो जाऊं, सर्जन हो जाऊं या कुछ भी हो जाऊं। इसका मतलब यह है कि इंसान की नजर आखिरी डिग्री पर रहती है। इंसान ने एमबीबीएस कर लिया, मैंने कहा इसे अलग डालो, तुम तो बीए हो, और ने कहा मौलाना कहाँ बीए कहाँ एमबीबीएस। बीए छोटी डिग्री है, ये बड़ी है। अल्लाह ने रिसालत भी दे दी, अल्लाह ने नबूवत भी दे दी, अल्लाह ने खुल्लत भी दे दी। अब इब्राहिम का एग्जाम क्यों? इसका मतलब मानना पड़ेगा कोई बड़ी डिग्री है जो अल्लाह इम्तिहान के जरिए इब्राहिम को देना चाह रहा है। और इब्राहिम ने भी तो एतराज नहीं किया जब रिसालत नबूवत खुल्लत ये मेरे पास है, मैं क्यों इम्तिहान दूं? मेरे लिए 3 ही डिग्रियां काफी है। अल्लाह ने कहा अगर 3 में काम चलता तो मैं चौथे को क्यों भेजता? अरे भाई मैंने क्या इशारा कर दिया? आप कहां बैठे हुए हो? जवाब भाई मोहम्मद आले मोहम्मद पर क्या कहना आपका? सुभान अल्लाह, क्या कहना आपका? मौला यही जोश और आगे आपको बढ़ा के ले जाए। अल्लाह ने कहा 3 पर न रुको, आगे भी बढ़ो, इम्तिहान लेंगे हम तेरा और हम तुझे वो डिग्री देंगे जो सबसे बड़ी डिग्री है। उसके बाद बंद, कॉलेज भी बंद, यूनिवर्सिटी भी बंद। आखिरी डिग्री हो गई तो भी बच्चे क्या करेंगे? बंद तो करना पड़ेगा। पहला इम्तिहान 300 बकरियां दी। जनाब इब्राहिम को अल्लाह से इश्क था, मोहब्बत नहीं, इश्क। आपने कहा ये क्या बला है भाई? पहली डिग्री का नाम है मोहब्बत, दूसरी सर्टिफिकेट का नाम है मवद्दत, और जो तीसरी और आखिरी डिग्री है उसका नाम है इश्क। मोहब्बत क्या है? मेरे पास 2 मोबाइल है, मुझसे एक आदमी ने कहा बड़ी मोहब्बत करता हूं, कोई हदिया, भाई एक तू ले ले, एक मेरे पे रह जाएगा। ये है मोहब्बत। मवद्दत मैंने दोनों उठा के दे दिए, ले जा यार, ये है मवद्दत। इश्क बहुत बड़ी है। मसलन अभी अभी मैं नया मोबाइल दुकान से खरीद के लाया और उसने कहा मुझे चाहिए, मैंने कहा ले जा, इसका नाम है इश्क। ठीक है, तीनों बता दिए। अब तीनों सुनने के बाद भी जो तीनों समझ में ना आए वो मेरी गलती नहीं है। एक सवाल पर ये मोहम्मद आले मोहम्मद पर इसका नाम है इश्क। अपनी सबसे प्यारी चीज दे देना, इसका नाम है इश्क। पुराने कपड़े हो गए, पहनने के लायक नहीं, फकीर को दे दो, ये अल्लाह का इश्क। ये तो तुम्हारी जरूरत के नहीं थे इसलिए दे दिए। अगर अल्लाह से इश्क और कमाल दिखाना चाहते हो तो वो जोड़ा दो जो तुम्हारे पसंदीदा है। फटे दे के कह रहे हो अल्लाह की राह में दे दिया, अल्लाह कहेगा जैसा फटा हुआ इसे दिया ऐसा ही जन्नत फटी हुई दूंगा, आ जाओ जन्नत में। जन्नत लेना चाहते हो, अहले बैत की लिबास दे रहे हो फटा हुआ। जनाब ज़हरा का वसीला देख, अभी रुखसती हुई, नया जोड़ा बाप ने दिया, रसूलुल्लाह ने 2 जोड़े दिए थे, सिर्फ 20-25 जोड़े नहीं दिए थे। हम चाहते अपनी बेटी को पूरा घर का खजाना उठा के दे दे। सुन्नत नबी पर अमल करा करो, थोड़ा सा जहेज दिया करो। और साउथ में बेंगलोर में तो जहेज मांगते हैं कम वक्त, कहते 20 तोला सोना लूंगा,
25 तोला सोना लूंगा, एक गाड़ी लूंगा, तो भाई कितने का बना? मैं एक निकाह पढ़ने गया, मिसाल दे रहा हूं, बेंगलोर में। उनका मौलाना साहब निकाह बाद में पढ़ना, पहले हमारा दहेज लिखो। लड़का वाला कह रहा है क्या? कहीं से कहो 20 तोला सोना दो, एक 4 पहिए की गाड़ी लाओ, और एक और बताया था निकाह था। मैंने कहा सबकी रकम जोड़ो, 20 तोला सोना, उस वक्त 7,000 तोला था, 6 दूनी 12, 1,20,000। मैंने कहा गाड़ी, मैंने कहा 12 लाख की, 1,32,000। मैंने कहा मोबाइल 80,000 का, 2 लाख या जितने भी बने। मैंने कहा 5 लाख मेहर दे। समझ में आई बात? क्या कहना आपका? सुभान अल्लाह। मैंने कहा मेहर कितना का? 14,000। मैंने शर्म नहीं आती? लड़की को लूटने की नियत कर रहा है, जेब से वो खर्चना हो। 5 लाख का मेहर लिखवा। तो कहा मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है, तो कार चलाने की हैसियत क्यों? सोना सजाने की हैसियत क्यों? ये रवैया अपना लीजिए, लड़की भी राजी रहेगी, लड़का भी राजी रहेगा। जो आपसे जहज मांगता है उससे डबल मेहर मांग लो, ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। समाज पर ये मोहम्मद आले मोहम्मद ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। कम हो गई, बढ़ाइए इसको, कम ना कीजिए, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। उसने कहा मौलाना साहब मेरी ये हैसियत नहीं है। तो मैंने कहा ये निकाह नहीं होगा, बारात वापस ले जाओ। उन्होंने कहा लड़की वालों से तो पूछ लो, लड़की का बाप बैठा हुआ था। उन्होंने कहा जो हमारे मौलाना का फैसला है वो सही है, सही है। लड़के का बाप भाग आया, हाथों को जोड़ के कहता है मौलाना साहब 2 जोड़े में रुखसत करा दो, हम राजी हो जाएंगे। मैंने कहा अगर देखिए नहले पे नहला मारा तो खून में आ गया। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये रवैया होना चाहिए, ये रवैया होना चाहिए। ये मत देखिए कि MBBS है, ये मत देखिए डॉक्टर है, ये मत देखिए क्या है, बल्कि ये देखिए कि हमारी लड़की को 2 वक्त की रोटी दे सकता है या नहीं दे सकता। आप लालच की नजरों से देखते हैं, इसीलिए जहेज मांगा जाता है। पहले अपने लालच को खत्म कीजिए, तब लड़की भी इज्जत से रहेगी, लड़का भी इज्जत के साथ रहेगा। एक सवाल करिए मोहम्मद आले मोहम्मद। कहीं ऐसे मैटर में जानबूझ के तो नहीं बंद किया? और ऐसा होता है यार, ये तो हमारे खिलाफ पढ़ने लगे, लिहाजा बंद कर दो। जो बेचारे बैठे उन्हें आवाज आएगी, मगर ऐसा नहीं होता। ये भी एक सबक है। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब 2 जोड़े में। हमने कहा 2 जोड़े पे क्यों आ गए? तुम तो 2.5 लाख पे थे। उन्होंने कहा जब 2.5 लाख के बदले में 5 देने पड़ रहे हैं तो फिर तो हमें आना पड़ेगा। अच्छा, हमने कहा चलो जहेज यार 2.5 लाख का ले लो, तुम 14,000 का ही लिखवाओ। उन्होंने कहा चलो ठीक है। शादी हो गई, रुखसत हो गई। 3 महीने के बाद फोन आया, मौलाना साहब कोई तावीज है? कैसा? का बीवी हुक्म नहीं मानती। एक जुमले में पूरी भी देगा। सवाल पर ये मोहम्मद आले मोहम्मद पर कोई हम नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, खून पाथिया वालों, किसी जालिम का इत्तबा न करना, किसी जालिम की बात न मानना, हक बात कहना और हक बात के पीछे रहना, यही इस्लाम है। हमारे इमामों ने यही सिखाया। हक बात कहने पर थोड़े दिन के लिए तुम्हें मुसीबत आ सकती है, लेकिन अल्लाह राजी रहेगा तो समाज बिगाड़ नहीं सकता। हमारा बिगड़ता इसलिए है कि हम हक बात छोड़ के बातिल के पीछे लग जाते हैं, इसलिए हमारा नुकसान होता है। हक बात कह के तो देखो, अगर हक वाले अपने पास ना कहे तो फिर ना कहना। इसीलिए अली ने फरमाया
जाओगे, अली के साथ हो जाओगे। क्यों? इसलिए हक मा अली वो अली माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। तुम जबान से निकालो, अली कहेंगे ये के अशिया बन गया है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए और अल्लाह आपको किसी गम में न बिठाए। इब्राहिम ने कहा सारी बकरियां तेरी, ले जा भाई। 3 तस्बीह सुनी, पहली पे तो कुछ नहीं दिया, पहली पे तो तारुफ था कि कौन है, दूसरी पे आधी, तीसरी पे पूरी। इब्राहिम उसको डंडा भी चला के चले गए जो बकरियों को हाँकने के लिए था कि यार जब बकरियां चली गई तो डंडे का क्या होगा, ले भाई पकड़। उसने कहा इब्राहिम डंडे में भी तस्बीह सुनेगा? उसने कहा नहीं, ये बकरियों के साथ फ्री है, गिफ्ट है तेरे लिए। इब्राहिम जाने लगे, उसने कहा वापस पलटिए, चलाइए भाई क्या होगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। मशीन तो खराब नहीं हो गई? एक सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। वापस आओ। इब्राहिम ने कहा सब कुछ दे चुका, अब क्यों बुला रहे हो? कहा पहले अपना डंडा पकड़ो। इब्राहिम ने लिया, कहा फिर अपनी 300 बकरियां पकड़ो। इब्राहिम ने कहा मामला क्या है? कहा परवरदिगार ने मुझे इंसान बनाकर तेरा इम्तिहान लेने के लिए भेजा था। कहा तू कौन है? कहा मैं जिब्राइल हूं, मेरे माबूद ने तेरा इम्तिहान लेने के लिए भेजा था। कि इब्राहिम कहता ही है अपने दावे में पक्का है। इब्राहिम ने कहा अब क्या हुआ? फौरन आवाज आई सद्दक़्ता या इब्राहिम, इब्राहिम तूने सच दिखाया और तू सच्चा है। भाई इब्राहिम फौरन सजदे में गिर गए। शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह। आवाज माबूद आई, हमने तेरे हदिये को भी कबूल किया, तेरे शुक्र को भी कबूल किया। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। पहला इम्तिहान इब्राहिम, दूसरा इम्तिहान, अरे अल्लाह जब पहले इम्तिहान में कामयाब हो गया तो सर्टिफिकेट दे दे। मैंने कहा नहीं, ये तो ओरल था, रिटर्न में अब होगा। ये ओरल है, ये जबानी था। इब्राहिम क्या हो तुम? परवरदिगार को तो जानता है, मैं तो बहुत मामूली सा आदमी हूं। मैं तेरा नबी हूं, रसूल हूं, खलील हूं। खलील कहते हैं अभी मैं दोस्त को, दोस्त मैं तो ये हूं। परवरदिगारा अब मेरे लिए क्या हुक्म है तू बता। ये आयत मैंने पढ़ी उसके जेल में है। कहा इब्राहिम तेरा दुश्मन है नमरूद, बता क्या चाहता है? नमरूद को मार दूं? कहा परवरदिगार अगर तुझी से मरवाना होता तो मैं यहां दुनिया में क्यों आता? कहा फिर? कहा वो मेरे सबब बनना चाहिए, तेरी वजह से नहीं। इब्राहिम के ख्यालात तो देखिए। कहा इब्राहिम को नमरूद तेरे लिए बहुत बड़ा प्लान बना रहा है। कहा कौन सा? कहा लकड़ियां इकट्ठी करवा रहा है जलाने के लिए और पूरे मुल्क की लकड़ियां मंगवा रहा है। सिर्फ बाबुल शहर की नहीं, एक शहर की होती तो कोई बात नहीं, पूरे मुल्क की, पूरे यमन, अरब, अफ्रीका, जहां तक उसकी हुकूमत थी, मंगाई, लकड़ियां बहुत ज्यादा हो गई। पूरे मुल्क की लकड़ियां जितने भी मुल्क के थे जब इकट्ठी होगी तो क्या आलम होगा। नमरूद ने आग लगवाई। किसी तारीख में है कि काफी सालों तक आग जलती रही जब तक पूरी लकड़ियों ने नहीं पकड़ ली। और जब आग के शोले दुनिया के आसमान को छूने लगे
ये तो बुलडोजर है, बुलडोजर मिंजनीक, उसमें बिठाया और कहा दूर से इब्राहिम को आग में फेंको। अल्लाह की फिर वही आई, इब्राहिम बचा लूं? कहा परवरदिगार डायरेक्ट नहीं, कहा जिब्रील को भेज दूंगा, कहा नहीं, जिब्रील तो खुद मजबूर है। कहा इब्राहिम कहना क्या चाहता है? कहा पहले मामला तो हल हो कि मैं आग में जाता हूं या नहीं। इब्राहिम को फेंका गया, आग में पहुंचे, एक बेचारी मेढक का बच्चा अपने मुंह में पानी का कतरा लेके आगे बढ़ा। सांप ने कहा कहां जा रहा है? उन्होंने कहा इब्राहिम की आग बुझाने। उसने कहा रे बेवकूफ, इस एक कतरे में आग बुझ जाएगी? कहा तू ही होशियार है, ये तो मैं भी जानता हूं नहीं बुझेगी। रास्ते में रोका जाता है ना, कहां जा रहे हो? कहा मजलिस में। कासिम मजलिस में जन्नत मिल जाएगी? कहा ये तो मैं भी जानता हूं, वहां जन्नत नहीं मिलेगी, इश्तिहारी मिलेगा, और जहां इश्तिहारी मिल जाए वहीं पर जन्नत हो जाती है। एक सवाल भाई मोहम्मद आले मोहम्मद पर मुझे रोक क्यों रहा है? कहा ये तो मैं भी जानता हूं कि एक खतरे में आग नहीं बुझेगी। कहा तो ले क्यों जा रहा है? कहा परवरदिगार को समझ में तो आएगा कि मैंने इब्राहिम से इश्क रखता है, मैं अपनी मोहब्बत का जज्बा दिखा रहा हूं। तो ए मेरे मजलिसों में आने वालों, किसी भी दोस्त के बहकाए में इस 10 दिन में ना आइएगा, मत जाओ, होटल में चाय पिलाता हूं। कहा अगर वहां सूखा टुकड़ा भी मिले तो तेरी हजारों चाय से बेहतर है। अपना लोग, दोस्ती अपनी जगह, इश्क अपनी जगह। हम अली से मोहब्बत मोहब्बत नहीं करते, इश्क करते हैं, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी कीमती जान भी अली की राह पर कुर्बान कर देंगे। इसका नाम सीयत है। इब्राहिम आग में डाले, बहुत दूर से फेंके गए, अभी हवा में है, हवा में। जिब्रील जाओ आग को ठंडी कर दो। जिब्रील ने हाथ को जोड़ा, मेरे पर जल जाएंगे। परवरदिगार तू भेज रहा है? नहीं, इब्राहिम ने मुझे मना कर दिया, तू अपनी ताकत के मुताबिक जाके देख। उन्होंने कहा पर जल जाएंगे। कहा तो किसको भेजूं? कहा जिसको आदम के लिए भेजा था, जिसको नूह के लिए भेजा था, उसी को इब्राहिम के लिए भेज। तो पर्दे से आवाज आई, अली बाहर आओ, इब्राहिम को बचाओ। आग में गिरने से पहले अली आग में पहुंच गए, फौरन गुलजार हो गई। नहीं नहीं नहीं, अगर ये सही है, मगर नहीं नहीं नहीं, बहुत के चेहरे पे सवाल आ गया। अली में इश्क करोगे तो डूब जाओगे, अगर शक करोगे और इश्क करोगे तो उभर जाओगे। अली में शक नहीं होता। बहुत से चेहरों पे सवाल, ये निशाने इसलिए नहीं बोले, सवाल खत्म कर देता हूं। अकेले अली के आग में जाने से फूलों का बाग कैसे बन गया? छठे इमाम जाफर सादिक का जमाना। अब जिनके चेहरों पे शक था पहले उन्हीं को बोलना पड़ेगा। छठे इमाम का जमाना, एक हमारे रब के जैसा गया, मैं आपका शिया। इमाम ने कहा दावा ना कर, चल निकल। उन्होंने मौला सारी जिंदगी शिया बन के रहा। आपने कहा शिया नहीं। इमाम ने कहा शिया कहा? कहा इस तंदूर में कूद जिसमें आग जल रही। उन्होंने कहा शियों को बचाया जाता है या जलाया जाता है? वो कहीं से टहलते टहलते हारून मक्खी आ गए। हारून तू क्या है? कहा का शिया, तंदूर में कूद जा। ना इमाम को देखा न शक किया, तंदूर में कूद गया। जो डुप्लीकेट रंगीन शिया, जैसे आजकल रंगीन सैयद बहुत घूम रहे, होशियार रहना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद पर। रंगीन सैयद, भाई मैं क्या करूं? मिंबर कह रहा मुझे पढ़ो, और मिंबर को ना पढ़ूं तो हक रस्म हो जाएगा। रंगीन सैयद जो दूसरे की प्रॉपर्टी पर अपना हाथ जमाए वो रंगीन है, जो उसकी प्रॉपर्टी के साथ अपना भी दे दे वो असली है। एक सवाल है मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
मस्जिद तंदूर में फौरन जो डुप्लीकेट और रंगीन आया था शिया, इमाम ने कहा ढक्कन लगा दे। उन्होंने कहा पहले से मरा हुआ आदमी है, इसकी तो राख बन गई होगी, अब ढक्कन लगवा के और ये कर रहे। इमाम ने कहा क्या सोच रहा है तू, थोड़े ये तंदूर में, मेरा शिया है। ढक्कन लगा दिया, बैठ जा। बैठ गया, काफी देर हो गई। तंदूर को देखता है, पहलू बदलता है। तंदूर को देख रहा है, अपने जिस्म को हिला रहा है। इमाम ने कहा तुझे क्या हो रहा है? कहा बोलो वो तंदूर में हाय कैसी हालत? कहा उसकी होगी, तेरी तो नहीं। तू परेशान क्यों है? कहा मौला वो तो जल गया होगा, कोयले बन गया होगा। कहा अच्छा चल ढक्कन हटा। अब अपनी जेब से निकाला रुमाल। इमाम ने कहा ये क्यों? कहा इतनी देर में तो ढक्कन भी गर्म हो गया होगा। इमाम ने कहा चल रुमाल सही। अब जो ढक्कन हटाया तो फूलों का बाग, हारून मक्की के हाथ में कुरान, कुरान की तिलावत कर रहे। ए अली में शक करने वालों, जब छोटा सा शिया आग में जाकर उसको फूल बना सकता है, तो अली आग में जाकर आपको गुलजार क्यों नहीं बना सकते? एक सवाल करिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अली में शक करते, अली माशाअल्लाह लगाइए। नबियों का सहारा अली अली, नबियों का सहारा अली अली, सब हार माशाअल्लाह अली अली है। 12 इमामों है, 12 इमामों में पहला, हर जंग में पहला है नंबर। नारे की, और ये उठे हुए हाथ मौला किसी कमीने के मोहताज भी ना करे। अपने अलावा मोहताज है तो हम अली के। अली जरिया नजात भी है, अली वसीला नजात भी है। और इसीलिए मेरे मौला किताब को कभी दुर्री और नहजुल बलागा में कह रहे हैं, या यूहन्नास, ए लोगों तुम जानते हो मैं कौन हूं? एक शख्स कहता है अली बिन अबी तालिब। अरे क्यों छोड़िए, इमाम खुमैनी को जानते हो? नाम सुना है? इमाम खुमैनी को पक्के जानते हो? इमाम खुमैनी की किताब है मारिफत अली, फारसी में है, वो पढ़िए। जमीन से ऊपर जो आसमान है उसे अर्श कहते हैं, अर्श। और सारी मखलूकात इसी आसमान के नीचे है, आसमान के ऊपर कोई मखलूक नहीं है। ये इमाम खुमैनी की किताब से पढ़ रहा हूं। आसमान से ऊपर अगर मखलूक चली जाए तो वो अर्श नहीं होगा, वो फर्श हो जाएगा। इसलिए कि कदम फर्श पे आते हैं, ठीक है। आसमान के बिल्कुल बीच में एक जगह है जिसे जर्रा कहते हैं, जर्रा, जिससे जरी बनी है हुसैन की। ये इमाम खुमैनी की किताब है, मेरे अपने अल्फाज नहीं। और जर्रा के एक बिल्कुल सीध में एक मकान है जिसे बैत मामूर कहते हैं, जिसकी हदूद में रहने वाले फरिश्ते उसकी तरफ मुंह करके सजदा करते हैं। बैत मामूर के ठीक नीचे जमीन पर काबा है। जो चीज डायरेक्ट अर्श से गिरेगी वो पहले जर्रे में आएगी, फिर बैत मामूर में आएगी और फिर फौरन काबे में आएगी। ये नक्शा है अर्श का और जमीन का। अर्श के ऊपर कोई मखलूक नहीं, मगर खुमैनी साहब लिखते हैं, ए लोगों तुमने अली की दुनिया वाली सूरत देखी होगी। अर्श के ऊपर अली 80,000 की तादाद में मौजूद है। इमाम खुमैनी का मसला है, मेरा नहीं। किताब कोई भी पढ़ लेना, अगर फिर भी शक करे तो अपनी मां के दूध में शक करना। एक सवाल करिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इसलिए अली की कुदरत में वही शक करेगा जिसकी मां नेक नहीं होगी। अली को समझने के लिए बाप का एक होना जरूरी है, मां का नेक होना जरूरी है। एक सवाल करिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, वो अभी समझ में आता है। माशाअल्लाह, मेरा सुल्तान अली
मौला मेरा ईमान माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अनमोल आला है मुकद्दर उनके जिनकी वल्लाह जमाने में है पहचान। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मेरे दिल में तो सदा मेरे दिल में तो सदा मौला मेरा रहता है, काश एक रोज मेरे घर में हो मेहमान अली वलीउल्लाह अली असदुल्लाह अली, माशाअल्लाह। इमाम खुमैनी की वो बुक उठाइए, उसमें इमाम खुमैनी ने कहा कोई मखलूकात असबे नहीं इल्ला अली, अली के अलावा। और ये जो दुनिया में तुम इतने फजाइल सुनते हो, ये उस अली के हैं जो दुनिया में आया, वरना असगर 80,000 की तादाद में अली है, 80,000। और फिर खुमैनी साहब अगला जुमला लिखते हैं, तुम्हें पता है कब से है? और फिर ही जवाब देते हैं, ये तब से है जब से खुदा है। अब अली का मामला अल्लाह जाने, अली जाने। जितना इमाम खुमैनी कह रहे, जितनी भी बड़ी फजीलत सुना दी जाए, शक ना करना, इसलिए कि अली में शक वो करेगा जो हलाली नहीं होगा। ये खुमैनी साहब का जुमला है। तो इब्राहिम का दूसरा इम्तिहान, आइए मौजू पे पढ़ते हैं। ये बीच में एक एतराजात होते हैं, ये कहने जरूरी है ताकि मजलिस सुनी जाए। दूसरा इम्तिहान आपका, इब्राहिम सलामत निकल आए तो परवरदिगार ये इब्राहिम सलामत अपने आप से निकलते तो इम्तिहान होता। ये तो नकल हुई, अली ने निकाला। अली को हमने इसीलिए तो बिठा रखा है कि डायरेक्ट हम ना जाए, हम जा ही नहीं सकते। मदद अली करता है, नाम होता है खुदा ने की। तो जिसकी मदद की निस्बत अल्लाह से हो, उसे ये मिट्टी से बना हुआ इंसान समझेगा। अली को समझने के लिए जबान को कौसर से पाक करो। अली को समझने से लिए दिमाग जिब्रील वाला लाओ। अली को समझने के लिए जिस्म रसूल का नहीं हो सकता तो कम से कम इब्राहिम का लाओ, तब अली समझ में आएगा। अली कुल्ले इमाम है, अली पूरी कायनात का इमाम है। और मैं अकल पढ़ूंगा ये बातें जो अली ने खुद अपनी जबान से पढ़ी है नहजुल बलागा के खुतबे में। इंशाअल्लाह अली ने अपनी पहचान बताई, मैं कौन हूं, ये दुनिया वाला अली कौन है और अर्श वाला अली कौन है। ये अली ने पूरा कसीदा पढ़ा है नहजुल बलागा में। अली खुद कहता है, आसमान से बारिश मैं करता हूँ, माँ के पेट में बच्चे को गिज़ा मैं देता हूँ, मैं ही जिंदा करता हूँ, मैं ही मुर्दा करता हूँ, मैं ही जमीन को बिछाने वाला, मैं ही आसमान को बनाने वाला, बादलों में गरज मेरा लहजा है, बिजली की कड़क मेरी जुल्फ़कार है। तुम समझते हो? अली हक, माशाअल्लाह, जिंदाबाद।
किया था, तो हम क्या करें? का जितना समझाए इतना तो समझो। सारे का सारा समझने की कोशिश क्यों करते हो? जितना समझाया जा रहा मिंबर से इतना तो समझो, और तुम इतना भी नहीं समझते। तो फिर अल्लाह कहता है मजलिसों में बैठना तुम्हारा बेकार, जो मेरे अली का इनकार कर देगा मैं उसका इनकार कर दूंगा। और फिर बात आगे बढ़ी। एक शख्स ने कहा कि अगर फिर अली ये सब कुछ है तो मरे क्यों? उनको मिट्टी के नीचे दफन क्यों किया? भाई रिवायत तो बड़ी अच्छी है मगर आधे घंटे की है, कहीं आपकी हिम्मत जवाब ना दे जाए। अली कहते हैं मेरे चाहने वालों की जितनी ताकत हो इतना ही सुनाओ वरना गुमराह भी हो सकते हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। गुमराह हो सकते। नुसैरी बहुत बड़ा शिया था, नुसैर नाम था, नुसैरी नहीं था वो, नुसैर बहुत पक्का शिया था। अली कहते थे पेड़ पे चढ़ जाता था, अली कहते थे कूद जाता था। वो ये नहीं पूछता था कि हाथ पैर टूटेंगे, कहा जोड़ने वाला मौजूद है। अरे यार कैसे पढ़ूं? क्या इस माहौल में पढ़ा जाए? एक सलात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अली ऐसे सुना जाता है? ये तो कब्रिस्तान बना हुआ है। अली को सुनना है तो हिंदुस्तान मोदी की रैली बनाओ। ये जुमला भी मैंने अजब कहा, मोदी की रैली में कोई खामोश नहीं रहता, वो बुलवा ही देता है चाहे गूंगा भी हो। सलात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद का। आखिर ये है, मैं बहुत रैलियों में गया वोट मांगने उनकी यूपी में, मुझे पता है कि वो क्या बोलता है और कैसे बुलवा देता है, पता नहीं क्या जादू है। एक ही जुमला कहता है वो। जब ईरान गया वो जुमला कहां से मिला ये सुन लो। मोदी का नाम ऐसे ही नहीं लिया, हम क्यों मिंबर से उसका नाम लेंगे जो अली वाला ना हो, मगर लिया। जब ईरान गया आयतुल्लाह खामनी से मुलाकात हुई तो पहले तो कहा जूते उतारो। आयतुल्लाह खामनी हुजरे में है, उन्होंने कहा मैं पीएम हूं, का कुछ भी हो या कुछ नहीं है, जूते उतारो, यहां बैठो। बिठा लिया। अरे भाई 2 घंटे हो गए, अब तो मिलवा दो। का भी आयतुल्लाह मुसल्ले पर है। क्या कहना, ये चेहरे मुझे तलाशते ढूंढने से अब मिले हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सैयद अली खामनेई नाम है। जिस अली के अली बेटे में इतना दम हो, बैठो, मुसल्ले पर है, कब बुलवाओगे? जब वो चाहेंगे। एक पीएम 4 घंटे तक बैठा रहा ड्राइंग रूम में, उसकी वीडियो भी है मेरे पास, बेहतरीन तरीके से बैठा। उसके बाद ब्रिटेन की शहजादी भी आ गई मिलने के लिए अपने लिबास में, जो लंदन में होता है। मैं तो किंगस्टन में एक बार असरा पढ़ने गया, वहां तो मुझे कह दिया मौलाना टी शर्ट में घूमो, पैंट में घूमो, यहाँ कोई नहीं देखेगा। सलवार पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। हाँ वो कहते ऐसे घूमो, ऐसे घूमो, जैसे पढ़ने सुनने वाले होंगे ऐसे पढ़ने वाला हो जाएगा, वही के रसूल हमारे जैसे। वही मसला। वो आ गई शहजादी अपने लिबास में, लिबास उनका क्या होता है माशाअल्लाह, वो भी ना पहने तो फिर लुत्फ। जो वहां खामनेई साहब के सिपाही थे उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा भाई हमारी करेंसी सबसे ताकतवर है पाउंड, और हमारी हिम्मत भी बहुत है। कहा हिम्मत नहीं चला करती, अगर यहां ताकत से डरते तो अमेरिका ना डरता। ताकत से डरने का मतलब ही नहीं है। इबादत करें आदि कहने वालों की। इरादा क्या है आपका, छोड़ दूं या पकड़े रखूं? बोलो। एक सलात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद।
खादिम गए, चादर ला के दी, स्कार्फ ला के दिया, चेहरा खुला रखा कि ये हमारा भी समाज है। बिल्कुल हाथों में दस्ताने लाए, पैरों में सॉक्स ला के दिए, लेडी वाले, जेंट वाले नहीं। इसमें भी एक हिकमत थी। जब मैंने पूछा कि जेंट वाले दे देते इनमें क्या असर पड़ता है, 5 मिनट की बात थी। कहा नहीं, वो हमारा मजहब नहीं है जो औरतों को मर्द बना के जंगे जमन में भेजता हो। हाय 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 हाय, क्या कहना आपकी समाज का। मगर कुछ लोग अब भी खामोश है। शायद वो रसूल की कनीज को अम्मा मानता होगा। एक सलात भाई है मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वो हमारा मजहब नहीं है, वो हमारा मजहब नहीं है जो खातून को मर्द बना के जंग में भेजता हो। अरे बस ठीक है, यहाँ की तो बात ठीक है। अब उसके बाद जब मुसल्ले में तस्बीह दुआ सब खत्म हो गई तो आयतुल्लाह खामने अपनी कुर्सी मखसूस पर बैठ गए, हाथ में तस्बीह। भेजो जो भी है। पहले मोदी जी गए, पहले तो वही थे, उनके पीछे पीछे शहजादी भी गई। आयतुल्लाह ने कहा अच्छा आपने दूसरी शादी कर ली? नहीं, ये मेरे साथ नहीं है, ये लंदन से आई है। घबरा गया, पसीने आ गए। तो जिस अली के गुलाम के एक सवाल से पीएम को पसीना आ जाए, अगर वो अली हाथ उठा दे तो फिर क्या मामला हो। एक सवाल करिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जी मामला है। झुक के सलाम दिया, हाँ चलो बेटा लगाओ, बच्चे हो इसलिए लगाओ। ये आखिरी नारा है बस, हिफाजत करे यानी कहने वालों की। ये आखिरी नारा था। नारे हैदरी का इतिहास कहां से है और कब तक रहेगा वो कल की मजलिस में पढ़ूंगा, मगर जो लेट आएगा वो महरूम हो जाएगा। नारे हैदरी कहां से हुआ वो इंशाअल्लाह कल की मजलिस में आएगा। ये खामखा का नारा नहीं है कि लोग कहते हैं क्यों नारे लगे। हमारे यहां भी हो गए शियाए से पैदा, क्यों नारा लगाते हो? क्यों भाई, तुझे क्या तकलीफ है? क्या तू अली का पिता हुआ आया है जो अली के नाम से जल रहा है, या तेरी नस्लों में कोई अली का पिता हुआ था? अजी ये तो बात नहीं है, तो भी मना क्यों कर रहा है? ये नारा बड़ा लाजवाब है और बहुत बुलंद है। कहां से आया था और किसके बदले में आया था, कल की मजलिस में सुनिए। बात यही मैं देता हूं। आयतुल्लाह खामनेई, मैंने कहा कहां से आई? कभी ब्रिटेन से आई, लंदन से आई है। कई बात तो हमारा है। कितना दकीक जुमला, लिबास तो हमारा है। कहा जी हाँ 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 हमने दिया है। अच्छा माशाअल्लाह, लेडी को देख के कहा बड़ी अच्छी लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। मगर कमाल तो तब होता जब लिबास के साथ साथ हमारे आते मजहब भी हमारा होता, अकीदा भी हमारा होता, विलायत भी हमारी होती, रिसालत भी हमारी होती। एक सलाम करिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिबास से मत देखो। इसीलिए मेरे उस्ताद जाफर शुस्तरी जो नजफ के बेहतरीन उस्ताद थे, उन्होंने कहा लिबास देख के धोखा ना खा जाना, हकीकत देखना कि ये है क्या। और बस उसी अली की बात चलते चलते इब्राहिम के 2 हो गए, एक रह गया, वो बेचारे का कल पढ़ूंगा। उसको बेचारा बना के रखिए, जब तक पूरा नहीं पढ़ा जाएगा तो बेचारा ही कहलाएगा। तो इंशाअल्लाह कल एक इम्तिहान रह गया, वो आखिरी डिग्री के लिए था, और वो क्या था इंशाअल्लाह कल मालूम होगा। अगर मैं टाइम को बढ़ाऊं तो ज्यादा हो जाएगा, और मैं आज से ऐलान करता हूं कल जोहर की जो मजलिस होगी इंशाअल्लाह वो 35 मिनट से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, बशर्ते कि मुझे सही टाइम पर मिंबर मिले। आप घबराइएगा नहीं, आप खाने की चिंता ना कीजिएगा। अली नूरानी खाना खिलाता है, इसलिए अगर कोई सोता भी है तो सो नहीं पाता, आंखें भोजन होती है। अली कहता है कहां सो रहा है, ये तो देख बैठा कहां है। आंखों को अली उठा देता है। हमारी हिम्मत नहीं है कि हम सोने के बाद पलकों को भी उठा पाए अगर अली ना हो। भाई साहब, इन पलकों में सैकड़ों की तादाद में नसें होती है। जो आंखों की पलकें हैं सैकड़ों की तादाद में। आप कभी पूछिए डॉक्टर से, ये हमारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं होती कि बंद करके हम खोल ले पाए।
लगा रखी है। अली, सोते में किसी को मरने न देना, आंख खोल के रखना, आंख खोल के रखना। परवरदिगार अगर वो बेचारा आंख खोल के मरने लगे तो अगर रोकना नहीं, ये भी हमारी हिकमत है। अली के इख्तियार में सब कुछ है और कुरान इसकी गवाही दे रहा है। आयत पढ़ के यहीं पे छोड़ता हूं, कल वहीं से आयत उठेगी। 29वां पारा खोलो मोबाइल में, पहली आयत पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जुमा करके छोड़ूं या ऐसे छोड़ दूं? भाई तर्जुमा कर दूं, हो सकता है बहुत से को नींद भी ना आए। क्या है? अल्लाह कह रहा है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, मुबारक है वो जात जिसके कंट्रोल में है पूरी कायनात। ना ना ना, मैंने जानबूझ के तर्जुमा छोड़ा। मैंने तो ये अल्लाह वाला तर्जुमा किया है जो मुल्ला का है। हमारा तर्जुमा सुनिए, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, मुबारक है वो जात जिसके हाथों में पूरी कायनात का कंट्रोल है। मैंने मुसलमानों से पूछा आयत किसके लिए? वो कहा अल्लाह के लिए। अल्लाह के हाथ है, दिखा। कहा ये हाथ, यद से मुराद कुदरत है। मैंने कहा उल्लू ना बना। अरबी में कुदरत को कुदरत ही कहते हैं। तू ज्यादा अरबी जानता है कि अल्लाह जानता है? वो मेरे अल्लाह तो जानता है। कहा तो अगर अल्लाह कहता तो यूं कहता तबारकल्लज़ी बिकुदरतिही, मुबारक है वो जात जिसकी कुदरत में कायनात है। अल्लाह ने जानबूझ के हाथ कहा, हाथ कहा। अब एतराज ना करो कि औलाद अली से न मांगो, रिज़्क़ अली से न मांगो, पूरी कायनात अली के हाथ में है। इसलिए जब भी आओ कहा करो या अली हमें ये अता कीजिए, अल्लाह भी नहीं रोकेगा। और फिर 3 आयतें मिलकर पढ़ूंगा, आज यही पे रोक देता हूं। इतनी बुलंद आवाज से सलवात पढ़िए कि अबू सुफियान के मकानों से टकराए। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज से, मोहम्मद बस मेरे अजीजों, अली और औलाद अली से दुश्मनी की मतलब यही था। अली के दुश्मन क्यों है? अल्लाह को कोसो। अल्लाह ने ये कुदरत अली को क्यों दी? भाई अल्लाह को गालियां दीजिए। लाहौर बड़ा खुबत खाकम बद है, क्या बात करते हैं? अल्लाह को गाली देगा? मैंने कहा दे चुके ना तुम्हारे बुजुर्ग। और कहा अल्लाह को कब दी? अली को तो दी। कहा तो अल्लाह का दूसरा नाम अली तो है। हाय 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 हाय। मेरी दाएं तरफ वाला मजमा जो है वो बड़ा बेहतरीन है, बाएं तरफ वाला बेचारा थोड़ा सुस्त है। और अल्लाह कहता है नेक आदमियों के अमाल दाएं ही हाथ में होंगे। इसलिए दाएं वालों तुम तो जानते रहना। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस तमाम किया बात को, तमाम किया। अली में अबी तालिब से दुश्मनी का नतीजा यही है कि ये इतनी बड़ी बड़ी फजीलतें अली को क्यों मिल गई, हमें क्यों नहीं मिली? तो भाई ये तो अल्लाह और रसूल का काम है, ना आपका काम, ना हमारा काम। इमाम हुसैन ने एक सवाल किया था, शायद आपके जहन में हो। इमाम ने कहा था ये बताओ मैंने क्या हलाल खुदा को हराम किया है या हराम खुदा को हलाल किया? कभी आपने कुछ नहीं बदला, जो बदला वो यजीद ने बदला। कहा तो मुझे कत्ल क्यों करते हो? तो सारे मुझमें मैंने कहा था बुग़्ज़न लिअबीक, तेरे बाप की दुश्मनी में। अब आंख बंद करके न रहना, सबसे होशियार रहना, कहीं दोस्ती की आड़ में कोई बाप का बदला न उतार ले। जब हुसैन मासूम पे बख्शिश नहीं कर सकते तो मुझ पर आप पे कौन बख्शिश करेगा? और फिर कत्ल करते हुए आखिर में कह देख आज तेरे बाप का बदला उतरा है। इसलिए सबसे होशियार रहना। मिंबर की यह भी जिम्मेदारी है कि आपको होशियार रखे। अली इमाम मुस्लिमीन, अली इमाम मुत्तकीन,
अली इमाम जहान, अली इमाम आलमीन। और भाई एक जुमला और आगे बताऊंगा, इमाम उसे कहते हैं जो आदम से लेकर मोहम्मद की सारी नबूवतों की हिफाजत करे। शरीयत मोहम्मदी में वो इमाम होता है। इसीलिए हुसैन ने एक जुमला कहा था, टाइम बहुत हो रहा है मगर 10 मिनट के जुमले में मैं कहूंगा नहीं, एक जुमला आगे बढ़ा दूंगा। हुसैन ने कहा था यजीद तू भी मुसलमान ना भेज, मैं भी नहीं भेजता, तू भी करबला आजा, मैं भी आता हूं, दोनों में फैसला होगा। सारी कायनात देखेगी हक कहां पर है। अगर तेरी तरफ हो तो मैं तेरी तरफ आता हूं, अगर हक मेरी तरफ हो तो तू आ जाना। इसमें लड़ाई कैसी भाई, इसमें झगड़ा कैसा? जब ये सवाल, ये पैगाम लेके यजीद के पास पहुंचा तो एक तरफ कुत्ता बैठा था, एक तरफ बंदर, और यजीद के हाथ में शराब का जाम था। आने वाले ने देखा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसकी तरफ हक होगा? इसकी तरफ हक होगा? वहीं से लानत पड़ी। करबला में वो नामा भी लेके वापस आ गया, मौला मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? कहा इसलिए कि हुर्रियत से पता चल गया वो कौन है, और कुदरत और आपके हुर्रियत से पता चल गया आप कौन है। कहा बता दे तो फिर मैं कौन हूं, तेरा थोड़े से फजाइल पढ़ दे। कहा आप वो है जिसका नाना भी मासूम, जिसका बाबा भी मासूम, जिसकी मां भी मासूम, जिसका बेटा भी मासूम, और जिसकी सारी नस्लें मासूम। सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अफदली हो गया कि दादा, बस रोने के लिए आमादा हो जाइए, लाइटें बुझा दीजिए, अंधेरा रखिए, मासूम आती है अंधेरे में। मेरी शहजादी का ये पैगाम है, जब तुम हमारे मसायब पढ़ो तो इतना अंधेरा कर दिया करो जैसे शाम गरीबा। मेरी शहजादी फरमा रही है सहीफा फातिमिया में, ये हमारे चाहने वालों, जब हमारी मुसीबत बयान हो तो शाम गरीबा वाला अंधेरा कर दिया करो। क्यों? शहजादी का मेरे साथ ज़ैनब भी होती है, मेरे साथ सकीना भी होती है। मैं जन्नतुल बकी छोड़ के आ जाती हूँ, तुम्हारे रोने में साथ में शरीक रहती हूँ, तुम्हारे आंसुओं को अपने रुमाल में लेके करबला आती हूँ। अदरुकुम अल्लाह, मुसीबत आले मोहम्मद। आज 2 मुहर्रम गुजर गई, अब्बास ने किस दिल से दरिया से खेमे उखाड़े। मस्जिदों में थोड़ा पानी बचा था, वो 4 मुहर्रम को खत्म हो गया। कल 3 मुहर्रम है, कल सबे 3 है। मेरा दिल चाहता है कि मैं एक नौजवान के मसाले पढ़ूं जो हुसैन के गुलाम हुर के साथ आया था, जिसको अली इब्ने हुर कहा जाता है। हुर का बेटा, जवान बेटा। जब हुर चला, बेटे ने सवाल किया अब्बा कहां जा रहे हो? कहा हुसैन की तरफ। कहा मुझे भी लेके जाइए। हुर के गुलाम ने कहा मुझे भी ले जाइए। हुर के भाई ने कहा मुझे भी ले जाइए। मुझे जरा इंसाफ से बताइए, शाम गरीबा में जो मंजर कशी करती हो कि हुर की बीवी खाना लेके आई, जिसके साथ गुलाम भाई बेटा आया हो, क्या बीवी नहीं होगी? आपका दिल कहता है कि बीवी वहां रह गई? सब साथ में आए, इमाम के कदमों में गिरे। हुर का बेटा आगे बढ़ा, अपने बाप के पास आया। रोने की मंजिल आ रही है, रोइए, खूब दिल खोल के रोया कीजिए मसायब में, इसलिए कि मसायब पर रोना अली और फातिमा का हक है। इमाम कहते फूट फूट के रोया करो, एक दूसरे का चेहरा देख के ना रोना, और ना शर्म करके रोया करो। यार मोहम्मद के मसायब है। जाने मोहतरम बेटा आगे बढ़ा, अपने बाप के सामने हाथों को जोड़ा, बाबा अब जीने में मजा नहीं आता।
उनका दिल तड़प गया। चलो बेटा, जो तेरी मर्जी, बहुत सुकून के साथ सुनिए। हुसैन के दरवाजे पर आए, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, ए अबा अब्दुल्लाह पर सलाम। उनकी आवाज को पहचाना, हाँ हो रहा हो, क्या बात है? मेरा बेटा कह रहा है इजाजत दो। यहां से जरा सोचिएगा, जुमला है पराक्रम का जुमला। हुसैन ने कहा बेटे को सामने लाके दिखा, कितना बड़ा है। हुसैन तो पहले भी देख चुके थे जब आए, मगर फिर जुमला कहा। उन्होंने कहा अली सामने आ जाओ। हुसैन ने देखा, क्या उम्र है और क्या उम्र है? का बोला 17वें साल में लगा है, 1 साल के बाद 18 साल का हो जाएगा। अल्लाह देखना चाहता हूं आपके पास कितना बड़ा कलेजा है। 1 साल के बाद 18 साल का हो जाएगा। करबला तो अभी है, 1 साल आएगा कैसे? और इसे वापस भेज दे। क्यों? जवान बेटा है, 18 साल का भी नहीं हुआ। और ये कहने के बाद ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खेने की तरफ इशारा करके कहा, बस अकबर को लाओ। अल्लाह सैयद इब्ने ताऊस अपनी किताब में लिखते हैं, अकबर आए, हाथों को जोड़ा, जी बाबा। बेटा तुम कितने साल के हो? कहा 18 साल का। अकबर हम कहा करबला में क्यों आए? बाबा हमें पता है कि हम शहीद होने आए। अल्लाह अकबर। तुमने सुना, बेटे को इशारा किया, अली अकबर के कदमों में गिर गया और गिरने के बाद हाथ जोड़ के कहता है, अकबर अपने जाने से पहले मुझे अपने बाबा से इजाजत दिलवाओ। अकबर ने उठाया, सीने से लगाया। खुदा की आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। जनाब एक एक के पास जा रही है, आंसू लेने के लिए, आंसुओं से रोइए, आवाज के साथ रोइए। पहले बेटा गए हैं जो आपके पास जा रहे, हमारे कुमार में आंसू दे दो। अकबर ने उठाया, सीने से लगाया, बाबा के सामने हाथों को जोड़ा, बाबा इजाजत दे दीजिए। अकबर किस दिल से इजाजत दूं? बाबा मुझे भी तो इजाजत दोगे? अरे ये 17 साल का है, मैं 18 साल का हूँ। हुसैन रोने लगे, अपने हाथ से सवाल किया। भाई एक मतलब आगे बढ़े थे कि उनके दिल में मोहब्बत जागी। उन्होंने कहा मौला क्या बेटे की जियारत कर लो, आखिरी जियारत। मौला ने कहा हुर कर ले। भाई मतलब अली पर तो अली ने बताया, उनकी खिदमत में आए बाबा, जब मुझे मैदान में भेज चुके, अब वापस क्यों बुलाया? उन्होंने वही जुमला कहा जो हुसैन ने कहा था, मैं बूढ़ा था, जवान बाप को कैसे इजाजत देता, मगर चला जाओ। अली गया। अली तो बताइए भूख प्यास में वहां भी था, और भूख प्यास में कब तक जंग करता। अली फरात के किनारे पर जाने लगा। उन्होंने देखा फरात के किनारे पे जा रहा है, तो एक मर्तबा कहा मेरी आवाज में ताकत अता फरमाइए ताकि मेरे बेटे के कानों में चली जाए। हुसैन ने इशारा किया, उन्होंने आवाज बुलंद की और कहा कहाँ जा रहे हो? बाबा फरात के किनारे पर। खबरदार, सकीना प्यासी है, असगर प्यासा है, कासिम प्यासा है, बाबा पानी नहीं पीऊंगा। फरात से पलटा, बड़ी तेजी के साथ आ रहा था। पेशानी में लगा, दूसरे ने तलवार मारी, सर पे लगी, घोड़े पर जगमाने लगा। मेरी मदद कीजिए आका। एक जुमला है, बोली जुमला है। हुसैन ने कहा ठहर जा, तू ना जा।
नाजिल फरमा। परवरदिगारा हमारे रिस्क में उम्र में इजाफा फरमा। परवरदिगारा हमारी मजलिसों को कबूल फरमा, हमारे सबके आने को कबूल फरमा, हमारे आपस के झगड़े को खत्म कर दे। परवरदिगारा हमें इत्तेहाद पैदा फरमा, हमारी छोटी सी जमात की हिफाजत फरमा, मस्जिद और इमाम बारों की हिफाजत फरमा। हमारी माँ बहन बेटियां भी मजलिस की शक्ल में इबादत कर रहे हैं। परवरदिगारा उनकी इबादत को भी कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगारा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके चाहने वालों में शुमार फरमा। मातम हुसैन